हे एवरीवन, वेलकम बैक टू गरम मसाला पॉडकास्ट। बात करेंगे चालू आपी के नए व्लॉग के बारे में। तो यहाँ पे ये जो पहला सीन है, इसमें ये मॉल में घूम रही है और इसने फिर से बिल फाड़ दिया है अपनी बच्चे पे। कह रही है कि हैदर आया है खुद अपनी शॉपिंग करने। भाई हैदर तो 2 महीने का बच्चा है, वो कहाँ से शॉपिंग करेगा। उसने तो ये नहीं बोला होगा कि मम्मी मम्मी मुझे जियो मॉल में, अंबानी ने जो जियो मॉल बनाया है उसमें मुझे शॉपिंग करनी है और मुझे मदर केयर से ही शॉपिंग करनी है और मुझे ये कपड़े चाहिए। तो ये अब समझ जाओ कि अब हर चीज़ में हैदर का ही नाम आएगा। कितना दिल लगता है यार इन लोगों का मॉल में। हर दूसरे तीसरे दिन ये लोग मॉल पहुंचे रहते हैं, हर वक्त मॉल। कभी ये मॉल, वो मॉल, ये मॉल। मतलब अच्छा कुछ नहीं भी मिलता है तो अगर शॉपिंग, एक तो शॉपिंग बहुत करते हैं ये। शॉपिंग अगर कभी बाय चांस अगर नहीं भी किया तो कुछ खाने पीने आ जाएंगे। अब यहाँ पे ये बहाना लेकर आती है कि इसके 2 महीने के बच्चे के जो कपड़े हैं वो ऑलरेडी छोटे हो गए। गॉड नोस कितना सच है ये, कितना झूठ है, क्योंकि इसको हमेशा बहाना चाहिए होता है मॉल आने का। आजकल ये काफ़ी स्मार्ट हो गई है, इसको पता है कि कैसे लोगों को एंगेज करना है, लोगों को कैसे अट्रैक्ट करना है अपने वीडियोस पे। तो आजकल ये क्लिक बेटिंग काफ़ी दिनों से कर रही है, ठीक है। तो ये इसने लगाया कि शॉपिंग फॉर बेबी गर्ल। अच्छा, पूरी शॉपिंग कर ली लेकिन एक दफ़े भी ये नहीं बताया कि ये बेबी गर्ल कौन है। इसे कहते हैं टैक्टिक, इसे कहते हैं लोगों को फंसा के रखना। बिल्कुल एंड में जाकर के इसने बताया कि इसके घर में जो हाउस हेल्प आती है उसकी पोती के लिए इसने ये सब शॉपिंग करी है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप इसको देखो कि कितनी चालू है। मतलब चालू, आप इज़ लाइक रियली चालू। अच्छा, ये सारी टैक्टिक जो है ना, ये जनाब को और मैडम को नहीं आती है। इसीलिए आप देखो उनके तो भाई बहुत ही हालत ख़राब चल रहे हैं। उन्होंने कश्मीर के व्लॉग्स अपलोड किए हैं लेकिन कोई देख नहीं रहा। इतने व्यूज़ गिर गए हैं जनाब के, मतलब कि अनबिलीवेबल। मुझे नहीं लगता कि इतना कम व्यूज़ इसको कभी भी आया होगा जब से इसने ये चैनल खोला होगा। तो वहाँ तो इन दोनों मियाँ बीवी का बहुत बुरा हाल चल रहा है। बीवी को भी काफ़ी ट्रोलिंग मिली है उनकी चुराई हुई शायरी को लेकर के। तो वहाँ तो ये सब कहानी चल रही है। यहाँ पे चालू आपी को बहुत अच्छे से आता है कि कैसे क्लिक बेट करना है, कैसे लोगों को अट्रैक्ट करना है, कैसे इंगेजमेंट बढ़ानी है, क्लिक रेट कैसे बढ़ाना है। यूट्यूब को चालू आपी बहुत अच्छे से खा गई है, बहुत अच्छे से खा पका गई है। इसको सब पता है कैसे क्या करना है। फिर गुटका किंग बोलता है कि फ्रेंड्स, मैं सबा को बोल रहा हूँ कि एलवी या गुची की चप्पल ले लो। तो सबा जो है वो मना कर रही है। उधर सबा जो है वो कहती चालू आपी जो है वो कहती है कि नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। असल में बात यह है ना कि उसको इस बात का डर है कि ये बोल तो रहा है लेकिन पैसे तो इवेंचुअली चालू आपी को ही देने पड़ेंगे ना, क्योंकि खुशामदीद तो चल नहीं रहा है। और ऐसे भी खुशामदीद की फाउंडर जो है वो तो चालू आपी हैं। तो ये तो बस ऐसे ही काम देखता है चालू आपी का, कोई लेना देना तो है नहीं, मतलब उसके नाम पे तो ऐसा है नहीं कुछ। तो गुटका किंग जो है वो बेसिकली ना इधर का है ना उधर का है, ना वो मौदाहा का है ना ये मुंबई का है। ये बीच में कटी पतंग की तरह लटक रहा है। तो मुझे भाई एक चीज़ तो है कि इस आदमी का मतलब कि कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो बहुत अमेजिंग है। मैं तो बोलूँगी कि लोगों को इससे सीखना चाहिए, इसके कॉन्फिडेंस लेवल की दाद देनी चाहिए। मतलब कि पजामा में जो पॉकेट है वो फटा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर कुछ नहीं है। फटा पॉकेट वाला पजामा पहन के ये आदमी घूमता है, लेकिन कॉन्फिडेंस इसको बिल गेट्स वाला है। तो कहता है मुझे तो इतना हंसी आता है इसके व्लॉग में। बेस्ट पार्ट होता है जब गुटका किंग अपना मुंह खोलता है, क्योंकि वो जब भी अपना मुंह खोलता है वो ऐसे ही ऐसी बात करता है कि इंसान को हंसी आ जाए।
गुटखा किंग की मतलब कि वो कहते हैं ना कि रूपा का बनियान ख़रीदने का भी अपना उसका औकात नहीं है, और वो बोलता है कि चलो मैं तुम्हें एलवी का बैग दिलाता हूँ, नहीं सॉरी बैग नहीं, एलवी के चप्पल दिलाता हूँ, गुची के चप्पल दिलाता हूँ। गुटखा किंग को पता भी है कि गुची और एलवी के चप्पल का क्या प्राइस है। वो कभी गया भी है स्टोर के अंदर, कभी बाई करने की कोशिश भी की है। बस में जिसको कहते हैं ना कि हवाई फायरिंग बस चलती है इसके मुंह से। इतनी बड़ी बड़ी बातें करेगा, मतलब इसको कहते हैं ना कि औकात मतलब दो पैसे की नहीं है, लेकिन बातें सुन लो इस आदमी की। तो जो सबा है, जो मैडम ये जो है, कहती है कि नहीं 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 मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इसको डर लग गया, क्योंकि इसको था कि अरे अरे ये बोल तो रहा है लेकिन पैसे तो मेरे खुद के पॉकेट से जाएंगे, तो इसलिए ये मना कर देती है। अच्छा, फिर यहाँ से निकल के ये लोग जाते हैं जियो मॉल। चालू आपी है, वो कहती है कि फ्रेंड्स हम जा रहे हैं मॉल और वहाँ हम कुछ खाएंगे क्योंकि बहुत भूख लग रही है। अरे भाई बहुत भूख लग रही है तो घर चले जाओ, घर में इतने सारे लोग हैं, खाना तो बना ही होगा तुम्हारे घर पे, और तुम्हारे घर में तो कुकिंग के लिए भी अलग से तुमने रख रखा है। तो बाहर घूमना ऐसे ही फालतू में छोटे से बच्चे को लेकर के मारे फिरना, ये क्या, ये मतलब कुछ इम्पोर्टेंट है? ये ज़रूरी है? नहीं ना। ये तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर निकले हो। चलो जहाँ मॉल में गई थी वहाँ अगर इसको मौका नहीं मिला तो ये स्पेशली दूसरे मॉल जा रही है खाना खाने के लिए, वो भी इतने छोटे बच्चे को लेकर। इसने अभी से इतने छोटे बच्चे को बाहर की आदत लगाना शुरू कर दिया है कि बच्चा भी बेचारा गाड़ी में, मॉल में, यहाँ वहाँ झूल रहा है। इतने छोटे बच्चे को कम से कम बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि डर होता है इन्फेक्शन का। अभी ये बच्चा बहुत छोटा है, लेकिन वही बात है कि चालू आपी को इतनी अकल है ही नहीं, या अकल है तो उसको कोई परवाह है ही नहीं, क्योंकि उसका तो सारा ध्यान जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ कंटेंट पे है, और कंटेंट घर पे बैठ के तो होगा नहीं, उसके लिए तो बाहर जाना ज़रूरी है। और बाहर जाने के लिए मॉल, ये वो, खाना पीना, आलतू फालतू काम करना भी ज़रूरी है, तभी तो पैसा आएगा। तो ये इसको कोई वो नहीं है, किसी से कोई लगाव नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है। अपने इतने छोटे से बच्चे को लेकर के भी ये यहाँ से वहाँ मारी फिरती है। फिर उसके बाद ये देती है ज्ञान, कहती है कि फ्रेंड्स मैं ले सकती हूँ एलवी और गुची की चप्पल, लेकिन मैं नहीं लेना चाहती हूँ, मेरा दिल नहीं करता है इतने पैसे ख़ुद पे खर्च करने को, और हमने तो मेहनत बहुत की है, पिछले 5 साल से हम मेहनत कर रहे हैं। तो पीछे गुटखा किंग मुंडी हिला रहा है, मतलब हाँ मैं कि हाँ हाँ तुमने मेहनत की है। एक मिनट, एक्सक्यूज़ मी, कौन सी मेहनत की बात हो रही है यहाँ पे? मेहनत तुमने किया है सच में? सीरियसली? अपने दिल पे हाथ रख के सच बोल के, कसम खा के, ऊपर वाले की कसम खाकर बोलो कि तुमने मेहनत की है। तुमने कोई मेहनत नहीं की है चालू, कोई मेहनत नहीं की है। तुमने सिर्फ़ और सिर्फ अपने भाई और भाभी के नाम को कैश किया है, स्पेशली भाभी के नाम को कैश किया है। क्योंकि अगर तुम कोई ऐसे ही XYZ कोई भी होती, कोई तुम्हारे व्लॉग्स पे थूकता भी नहीं, ठीक है? ये सच है। इस बात को कोई माने या ना माने, ये बात सच है कि तुम्हारे व्लॉग्स पे कोई थूकता भी नहीं। लेकिन चूँकि तुम एक ऐसी औरत की ननद हो जो जिसने अपना रिलीजन बदला, और काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई इस चीज़ को लेके, तो उस वजह से लोग देखना चाहते थे कि मैडम जो है वो शादी के बाद एक नए माहौल में कैसे रहती है। तो तुमने चालाकी ये की कि तुमने व्लॉगिंग शुरू किया और तुमने अपनी भाभी को बहुत अच्छे से चूसा है, बहुत अच्छे से इनकैश किया है। और तुमने, वो होता है ना टिश्यू पेपर इंसान यूज़ करता है और यूज़ करके फेंक देता है, तो तुमने उसको, मैडम को यूज़ करके फेंका है, और तुम्हारी किस्मत बस चल पड़ी। हालांकि टैलेंट तुम्हारे अंदर एक पैसे का नहीं है, तुम्हारी किस्मत चल पड़ी और ऊपर वाला तुम्हारे ऊपर मेहरबान हो गया, और तुम्हें ये सब चीज़ें मिल गई घर में बैठे बैठे, बिना हाथ पैर हिलाए, बिना कुछ काम किए। मेहनत की तो तुम बात ही मत करो, क्योंकि मेहनत तुम्हारे पास से ना छू के भी नहीं निकलती है।
मेहनत करता है वो इंसान जो रोज़ सुबह में उठता है, जॉब पे जाता है, दिन भर गधे की तरह काम करता है और शाम में घर आता है, और वो 30 दिन, महीने में 30 दिन वो ये काम करता है, तब जाके उसको एक पेचेक हाथ में उसकी सैलरी आती है। ठीक है, ये नहीं होता है कि 2-3 बजे तक पैर टांग पसार के सो रहे हैं, कभी भी कुछ भी खा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, कुछ भी कर रहे हैं, ये कोई मेहनत नहीं होती है, इसको मेहनत नहीं बोलते हैं। मेहनत की जहाँ तक बात आती है, मेहनत वो करता है, एक मज़दूर करता है जो सुबह में उठता है और आकर के जो बिल्डिंग बनाता है, या जो भी मतलब आपके घर में आके जो दूध देता है सुबह सुबह, जो सब्ज़ी वाला है, जो काम वाली बाई है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं मेहनत। सच में जिसको कहते हैं ना सच में मेहनत करना, ये वो लोग हैं। चालू आपी जो पिछले 5 साल से कर रही है ना, उसको कहते हैं उल्लू बना करके पैसा कमाना, एड़ा बन के पेड़ा खा करके पैसा बनाना। उसको मेहनत का नाम मत दो प्लीज़, ये मेहनत करने वालों की बेइज्जती है। अच्छा, और ये इसने पैसे और नाम वो सब कमाया है सिर्फ और सिर्फ अपनी भाभी की वजह से बस। और जो गुटखा किंग है वो अब बस इसको पैसे के लिए इसके साथ है। अगर आपको ये लगता है कि गुटखा किंग चालू आपी को मोहब्बत करता है, प्यार करता है और बहुत केयर करता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसे के लिए, और पैसे के लिए ही शादी हुई है। अगर ये पैसा बीच में नहीं होता, अगर ऐसी कोई बात नहीं होती, तो 7 साल तक इनका ये अटका हुआ नहीं होता मामला। 7 साल के बाद जब गुटखा किंग को जो ये रियलाइज़ हुआ कि ओह अच्छा, इसके पास तो बहुत पैसा आ गया है, ये तो मेरी तो ज़िंदगी सेट हो जाएगी, तो चलो शादी कर लो। तो इसलिए ये सब एक दूसरे को यूज़ कर रहे हैं, ये कोई एक दूसरे के सगे नहीं हैं। यहाँ पे गुटखा किंग बोलता है कि तुम्हारी वजह से हम अमीर नहीं लगते हैं। मतलब इसकी हिम्मत की भी दाद देनी होगी कि ये कैसे बोल पाता है। इसको ये इतनी सी भी शर्म नहीं है कि लोग मुझे कितनी गालियाँ निकालेंगे जो मैं बोलने जा रहा हूँ। अच्छा, उसके मतलब कि ये अपने आप को अमीर समझता है। कहाँ से अमीर है बताओ, ये कहाँ किस एंगल से अमीर है? इस जो भी है, यहाँ तक कि मुझे लगता है इसे ऊपर से नीचे जो भी पहना है ना, या तो किसी ने गिफ्ट किया है या तो उसकी बीवी के पैसों से है। ये कहाँ से अमीर है? मतलब इसको कहते हैं कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तो पीछे से ये बोलती है चालू आपी कि हम कहाँ से लगेंगे कि हम सेलिब्रिटी हैं। भाई तुम सेलिब्रिटी ऐसे भी नहीं हो। सेलिब्रिटी में और इन्फ्लुएंसर में फ़र्क होता है। तुम तो खैर इन्फ्लुएंसर भी नहीं हो, तुम पता नहीं क्या हो, तुमने बस चैनल खोल के रख लिया है। तुम हो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्रिएटर यूट्यूब की, ठीक है? और वो भी कंटेंट क्या ही तुम्हारा कंटेंट है, 2 कौड़ी का कंटेंट। लेकिन चलो, उसको कहते हैं ना कि जब अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। ये जो एक मुहावरा है ना, इस पूरी फैमिली के ऊपर, स्पेशली चालू के ऊपर, स्पेशली चालू के ऊपर एकदम फिट बैठता है, क्योंकि इसने कुछ किया नहीं है लेकिन पा लिया है सब कुछ। और जहाँ तक भैया भाभी की बात है, जनाब की और मैडम की, चलो उनका फिर भी समझ में आता है कि वो सेलिब्रिटी हैं, तो उन्होंने थोड़ा बहुत मेहनत किया है लाइफ में, तो फिर उनका चलो समझ में आता है कि उनका बनता है। इसका कुछ नहीं बनता है, इसका ज़ीरो एफर्ट, ज़ीरो, वेरी लो एफर्ट वाले व्लॉग्स होते हैं। बस फ़ोन उठाया सुबह में, ना मुंह धोया, ना बाथरूम गए, ना ब्रश किया, बस फ़ोन उठाया और हेलो फ्रेंड्स शुरू हो गए। तुम्हारे जो भैया भाभी हैं ना, वो है सेलिब्रिटी, तुम सेलिब्रिटी नहीं हो। ये अलग ही खुशफहमी में जी रही है। मतलब ये एक इसका एक अपना अलग ही बबल है, उसमें ये अपने आप को ये बहुत बड़ी पता नहीं कहाँ की, हो सकता है भाई मीरा रोड की। हाँ, सेलिब्रिटी में भी तुम शायद मीरा रोड की अपने बिल्डिंग की सेलिब्रिटी होगी, तुम्हें उसके अलावा और कोई थूक नहीं फेंकता है। उसके बाद यहाँ पे दिखाते हैं कि ये देखिए हमने क्या क्या किया है शॉपिंग, ये ऑडियंस को दिखाते हैं। और फिर यहाँ पे बेटी खाला है, अम्मी है, वो सबको निकाल कर दिखा रही है। और यहाँ पे आप रिज़ा की हालत देखो, ये कितना वज़न गेन कर लिया है इसने। मुझे समझ नहीं आता है कि इसके पास, चालू आपी के पास इतना पैसा है, ये क्यों नहीं किसी वेट लॉस क्लिनिक में रिज़ा को इनरोल करती है, क्यों नहीं उसको हेल्प करती है।
उसका करियर तो ख़राब कर ही दिया है, उसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। वो ऐसा लगता है कि नैनी बन के रह गई है। उसको देखो कितना इंटरेस्ट है। चालू आपी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको बस मतलब उसको फीड कराना है। बच्चा पैदा कर दिया उसने, एहसान कर दिया मौदहा वालों पे, फीड कराना है, उसके अलावा और कोई काम नहीं है। सोने के अलावा, खाने पीने के अलावा और मॉल घूमने के अलावा। रिज़ा को मम्मी नंबर 2 बना करके रख लिया है, नैनी बनाकर। पढ़ाई लिखाई बिल्कुल लगता है छुड़वा दिया है, कोई मतलब नहीं है रिज़ा को पढ़ाई लिखाई से। कंप्यूटर की क्लास वो कर रही थी, उसका तो अब कोई चर्चा, कोई ज़िक्र भी नहीं है कि क्या हुआ, कहाँ गया वो सब क्लासेस। तो यहाँ पे देखो ये कितना इंटरेस्ट ले रही है। ये इसको ना पूरा वो बना दिया है, बिल्कुल तैयार कर दिया है इसको कि वो एक हैप्पी, वो कहते हैं ना कि होम मेकर, हैप्पी हाउसवाइफ बनने के लिए वो कम्प्लीटली बिल्कुल तैयार हो चुकी है रिज़ा। और मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा अगर 2-3 साल में इसकी शादी वगैरह भी कर देंगे ये लोग। और मुझे पता है सबसे ज़्यादा मुझे ताज्जुब होता है रिज़ा की मदर पे, बेटी खाला पे, क्योंकि मुझे लगता है कि अजीब औरत है। उसको कुछ दिखता उखता नहीं है क्या कि उसको ये सोचना चाहिए कि मेरी बेटी मौदहा से यहाँ क्यों आई थी। एक पर्पस था ना उसके आने का कि वो पढ़ लिख जाए, कुछ बन जाए लाइफ में, कुछ अच्छा कर ले। यहाँ पे मेरी बेटी नैनी बनी हुई है, कोई काम नहीं कर रही है, पढ़ लिख नहीं रही है, इसका कोई करियर कुछ से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये चीज़ कैसे एक माँ को नहीं दिख रही है? मुझे तो ये चीज़ बहुत अजीब लगती है कि एक माँ को तो ये दिखना चाहिए ना। और इन सब चीज़ों में माँ की नज़र तो सबसे पहले घूमती है। तो पता नहीं यार, ये अजीब ही लोग हैं, अजीब ही फैमिली है। बेटी खाला का भी मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या है। वो ख़ुद भी बनी हुई है दाई नौकरानी मामा, और ये बेटी को भी बिल्कुल अजीब सा नैनी बनने दिया है। कोई यहाँ कुछ किसी पे कुछ वो नहीं है, कोई भी कुछ भी कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे आप देखो कि इसको कितनी अक्ल है मेहर को। ये चालू आपी इसको हेयर ड्रायर देती है। अब ये हेयर ड्रायर वहाँ पे क्या होगा, एक तो छोटी सी जो जगह होती है ना, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम होता है। और चलो अगर इलेक्ट्रिसिटी है भी ना आपके घर में, तो ये सब चीज़ों से ना लोगों को लगता है कि बहुत बिल आएगा। हालांकि हेयर ड्रायर से इतना कोई बिल विल नहीं आने वाला है। लेकिन वही बात है कि इस बच्ची को चूँकि ऐसा सिचुएशन है ना इसके साथ, माँ जो है वो अपनी नहीं है, सौतेली माँ है, फादर जो है वो अलग, मतलब पता नहीं, शायद एक बहुत ही इग्नोरेंट टाइप के फादर हैं जो ज़्यादा ध्यान व्यान नहीं देते हैं। तो इसको काफ़ी बहुत केयरफुल टाइप की बच्ची है। इसको लगता है कि कहीं ये सब मैं यूज़ करूँगी, मेरे यूज़ करने से बिल ज़्यादा ना आ जाए। तो मैंने नोटिस किया है कि बहुत समझदार टाइप की लड़की है। आप देखो, एक नोटिस करो एक चीज़ कि जितनी अक्ल मेहर में है उसका आधा भी रिज़ा में नहीं है। जितनी अक्ल सारा में है, जितनी अक्ल, यहाँ तक कि रेहान जो है ना वो भी काफ़ी स्मार्ट है। और ये मेहर जो है ये भी आप नोटिस करो, कभी भी बेवकूफ़ी वाली बात नहीं करती है। लेकिन रिज़ा सबसे बेवकूफ़ है, वो उसके पास तो अक्ल ही नहीं है। तो यहाँ पे मेहर ने चालू आपी का ये जो गिफ्ट था वो रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं ले सकती, इसको मैं यूज़ करूँगी तो बहुत ज़्यादा बिल आ जाएगा। यहाँ पे फाइनली मेहर अपना डिसीजन जो है वो बता देती है कि वो मौदहा जाना चाहती है और 10th वहीं से करना चाहती है, और 10th के बाद वो यहाँ मुंबई आना चाहती है। हालांकि ये मुझे लग रहा था कि शायद ये यहाँ रह जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि चालू आप यही चाहेगी कि ये यहाँ रह जाए, क्योंकि उसको कंटेंट चाहिए। तो जितने लोग उतना कंटेंट, तो जाहिर सी बात है कि वो चाहती थी कि वो यहाँ रह जाए, मेहर रह जाए। लेकिन खैर उसने, मुझे लगता है कि सही डिसीजन लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी पता है कि यहाँ पे कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होने वाली है। मेरी हालत भी रिज़ा आपी के तरह ही होगी, मैं भी नैनी नंबर 2 बन जाऊंगी। तो हालांकि देखा जाए तो उसने सही डिसीजन लिया है। एंड आई रियली होप कि मेहर पढ़ाई लिखाई करे मौदहा में, और अच्छे नंबरों से पास हो और कुछ करे लाइफ में। क्योंकि ये है कि जितना दूर वो रहेगी चालू आपी से, उसके लिए उतना ही अच्छा है। और एक और चीज़ जो मुझे थोड़ी अजीब लगी
कि इससे बार बार लोग पूछ रहे हैं कि तुम्हारा क्या डिसीजन है, तुम क्या चाहती हो। कोई कभी ये क्यों नहीं बोल रहा कि इसके फादर से पूछो, कम से कम है तो बायोलॉजिकल फादर तो है ना, है तो ज़िंदा ना, है वहाँ पे, तो क्यों नहीं उनसे पूछा जा रहा है। लास्ट टाइम जब वो आई थी महर मुंबई, तो उसने बोला था कि मैं अपने फादर के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं कुछ पढ़ लिख कर बनना चाहती हूँ। लेकिन इस दफ़े आप एक चीज़ नोटिस करो कि एक दफ़े भी उसने नाम नहीं लिया अपने फादर का। यहाँ पे इस बच्ची के साथ ऐसा क्या हुआ मौदाहा में इस 1 साल में जो जो इसने अपने फ़ादर से बिल्कुल कनेक्शन ख़त्म कर दिया है। इसने एक बार भी अपने फ़ादर का नाम नहीं लिया कि मैं अपने फ़ादर से डिस्कस करूँगी, मुझे यहाँ रहना चाहिए या मुंबई में नहीं रहना चाहिए, मौदाहा जाना चाहिए या कुछ भी, मतलब एक दफ़े भी इसने नाम नहीं लिया। तो आई रियली होप कि इसके फैमिली में सब ठीक हो, क्योंकि ये बच्ची डिज़र्व नहीं करती है जो ट्रीटमेंट मुझे ऐसा लगता है कि इसके साथ हो रहा है मौदाहा में। क्योंकि मैंने सुना है कि ये अपना खाना भी बनाती है और अपने घर को मतलब साफ़ सफाई ये वो हर चीज़ करती है। तो इस उम्र में ना बच्चों को पढ़ाई के लिए टाइम चाहिए होता है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसकी पढ़ाई इफ़ेक्ट होती है क्योंकि वहाँ कोई देखने वाला नहीं है। तो शायद अगर मुंबई में रहती, हालांकि कुछ बहुत अमेजिंग नहीं होने वाला था, उसकी हालत भी रज़ाई जैसी होने वाली थी, लेकिन ये था कि कम से कम एक नज़र होती, ऑडियंस भी मतलब अगर रेगुलर देख रही होती तो एक होता है इंसान को अंदर से, एक होता है ना कि लोग देख रहा है, व्लॉग बन रहा है, लोग मुझसे पूछेगा, तो एक उसके ऊपर एक होती तलवार लटकी हुई होती उसके सर के ऊपर। लेकिन अभी मौदाहा में कोई देखने वाला है नहीं, तो वेल आई रियली होप कि वो बेटर करे लाइफ में, और वो बच्ची डिज़र्व नहीं करती है जो उसके फादर जिस तरीके का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और तो बस यही है आज का व्लॉग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग जब आएगा तो उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। ओके, टेक केयर। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे अपनी राय भी ज़रूर बताइए। ओके, टेक केयर।